Stop thinking negative. Life cannot stop by mere failure. असफल होने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है, हार के बाद ही जीत है। दोस्तों, जब आप सफल होते हैं तो भीड़ साथ होती है, पर असफलता आपको अकेला कर देती है। मगर निराश होने की बजाय इस एकांत का लाभ खुद को फिर से तैयार करने के लिए लिया जा सकता है। इस समय डिप्रेशन, उदासी और परेशानी की सबसे बड़ी वजह असफलता नहीं है, बल्कि वजह है कि हम असफलता को संभालना भूलने लगे हैं। अखबार की सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया की रील तक सभी सफलता की कहानी कह रहे हैं। ऐसे में वे लाखों करोड़ों लोग उदासी के अंधेरे में खोते जा रहे हैं, जो किसी भी वजह से सफल नहीं हो पाए। ये असफलता प्यार, रिश्ते, कैरियर या किसी कंपटीशन में भी हो सकती है, पर ज़रूरी है कि इसे संभालने का हुनर सीखना। हम किसी भी कार्य की शुरुआत काफ़ी उम्मीद के साथ करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर स्वयं हमें समझाते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, हम सफल होने के लिए बने हैं। जाहिर सी बात है, सभी अपने काम में सफल होना चाहते हैं, परंतु हर कोई हर कार्य में सफल नहीं हो सकता। ऐसे में फेलियर यानी विफलता को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर पड़ता है। क्योंकि हर इंसान में अलग काबिलियत है, हर इंसान के अंदर अलग क्षमता है, हर इंसान अलग दिखता है, उसका चेहरा अलग है, उसका कदकाठी अलग है। तो फिर हमारी कैपेबिलिटी और हमारी क्षमता और हमारी काबिलियत भी अलग हुई। कई बार लोग इतने हताश हो जाते हैं कि वे दोबारा जीवन में कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं करते, और इनकी वजह से उनके जीवन पर नेगेटिव असर पड़ता है और लोग हताशा में अपने जीवन का अंत मान लेते हैं और यहाँ तक सोच लेते हैं कि मानो जीवन का अंत हो यह है असफलता। दोस्तों, सच तो यह है कि खुद पर भरोसा रखना और शांत रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फेलियर को पर्सनली ना लें। फेलियर कभी भी आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड नहीं करता। विफलता सफलता की ओर आपका पहला कदम हो सकता है। जब हम प्रयास करते हैं तभी सफल या विफल होते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि आपके अंदर प्रयास करने की क्षमता है, और यही प्रयास यदि आप जारी रखते हैं तो आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। इसलिए कभी भी अपनी असफलता को अपनी डेस्टिनी ना समझें। यह मंजिल तक के रास्ते की एक छोटी सी कंटीली और पथरीली सी पगडंडी है, जिस पर से चलकर आपको जाना होगा और सफलता पानी होगी। इस संसार में हर व्यक्ति मूल्यवान है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का वास है, उसकी आत्मा में ईश्वर का अंश है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें, आप अमूल्य हैं। यदि आप कभी किसी कार्य में विफल हो जाते हैं तो कई लोग आपका मजाक बना सकते हैं। इसका असर आपको अपने मन में हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के साथ खड़े रहना। अपनी भावनाओं को समझें और खुद के साथ खड़े रहें। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कितना मासूम होता है। क्या उसके अंदर कोई कह सकता है कि इसके अंदर ये कमी है या वो कमी है? ठीक इसी प्रकार जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने मन में ये धारणा पाल लेते हैं कि हमारे अंदर कमी है, बल्कि सच तो ये है कि ईश्वर ने हमें पूर्ण रूप से पूरा बनाया है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं रखी है। कमी सिर्फ हमारी सोच में होती है। यदि हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते तो वो नहीं कर पाते हम, लेकिन जब हम मन में सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, हम कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते, तो फिर उस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता और सफलता आपको प्राप्त हो ही जाती है। कई बार फेलियर को छुपाने के चक्कर में लोग अपने अमूल्य जीवन और अपने मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी बस यहीं तक है। वह अपनी ज़िंदगी में आगे देख ही नहीं पाते कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और इससे भी बड़ी कामयाबी उनका इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें भेजा है। इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और चुपचाप बैठे रहने की जगह इसे अपने दोस्तों, माता पिता, परिवार और सदस्यों के साथ शेयर करें। भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएं, कुछ नई प्लानिंग करें आगे होने की, आगे बढ़ने की। यदि आप किसी कार्य में विफल हो गए हैं और इससे आपको अधिक निराशा महसूस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अपने भविष्य के बारे में सोचें। आजकल इंटरनेट पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं।
आप सभी ने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक उसी प्रकार विफलता के बाद यदि आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में 100 तरह की नकारात्मक बातें घूमती रहेंगी। खुद को व्यस्त रखें और दिमाग को सक्रिय रखने के लिए भविष्य की योजनाओं पर काम करें। साथ ही सोचें कि सफलता प्राप्त करने के लिए आगे आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखें, हमेशा पॉजिटिव रहें। ऐसा करने से आपको शांत रहने में मदद मिलेगी। साथ ही आपका दिमाग भी सकारात्मक रूप से काम करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आपके काम आएंगी। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, खुले वातावरण में टहलने जैसी गतिविधियां स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी मदद करती हैं। ऐसे में इनका अभ्यास आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और आपका हार्ट रेट भी नियंत्रित रहता है। आप चाहें स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। साथ ही किसी दोस्त से मिलने बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, बुरी आदतों को अपनाने से बचना चाहिए। अक्सर लोग फेलियर होने के बाद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रफ ड्राइविंग जैसी गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी उनका माइंड ये सोच लेता है कि अब तो जिंदगी बिल्कुल खत्म के समान है, दुनिया है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। इस तरह की गतिविधियां फेलियर के स्ट्रेस को कम करने की जगह और बढ़ा देती हैं। वहीं इनकी लत भी लग सकती है, जो न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य बल्कि आपकी शारीरिक सेहत के लिए भी हानिकारक होती हैं। हार्ट ब्रेक से लेकर विफलता के दर्द को कम करने के लिए ज़्यादातर लोग गलत आदतों की मदद ले रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्मोकिंग, ड्रग और अन्य नशीले पदार्थ लोगों को आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। खुद को जज करें कि कहाँ कमी रह गई थी। विफलता को सफलता में बदलने के लिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर किन कमियों के कारण हम पिछले काम में विफल रहे थे। अपनी गलतियों का आकलन करें और इस पर कार्य करना शुरू करें, ताकि अगली बार जब आप कोशिश करें तो सफल होने की संभावना ज़्यादा हो। दोस्तों, फेलियर को हम इस नज़र से देख सकते हैं कि फेलियर हमें ये बताती है कि हमें आगे आगे मिलने वाली कामयाबी दुगनी खुशी के साथ और दुगनी बढ़ के हमें मिलने वाली है। क्योंकि फेलियर ये बताती है कि हमें अब जो कोशिश करनी है वो कोशिश हमारी पहले से की गई कोशिशों से काफ़ी शानदार होगी और कामयाबी उसके अकॉर्डिंग बहुत शानदार मिलेगी। ईश्वर ने बस 6 चीज़ें अपने पास रखी हैं हमारे लिए: जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश और अपयश। इनके अलावा सब कुछ ईश्वर ने हमें करने को कहा है, यानी कि हम वो सब काम कर सकते हैं। जैसे मेहनत, हम मेहनत से किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। हम कोई खोई हुई चीज़ दोबारा पा सकते हैं। यदि हमारे कुछ खो गया है, हमारी सफलता कहीं खो गई है, या हमारा कुछ सपना कहीं खो गया है, तो हम उसे दोबारा पा सकते हैं यदि हम कोशिश करें, यदि हम मेहनत करें। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि कर्म का ध्यान रखना है, फल की चिंता नहीं करनी है। हमें अपने कर्म पे ध्यान रखना है कि हमने कर्म करते समय क्या गलती करी थी जो हम सफल नहीं हो पाए, या जिस वजह से हम दुख भोग रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और चिंता नहीं कीजिए। सफलता ज़रूर मिलती है, ईश्वर ज़रूर हमारे साथ हैं। ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। हम सब ईश्वर की नज़र में हैं, हम उनके बच्चे हैं। इस दुनिया में हर वो प्राणी जिसके अंदर जान है, ईश्वर का बच्चा है। इसलिए खुद को कम ना समझें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। दोस्तों, सफलता, असफलता, लाभ, हानि, दुख, सुख, जिंदगी इन सब से कहीं ज़्यादा आगे है। ईश्वर सब जानते हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे जीवन के बारे में। हमारी जीवन की डोर उनके हाथ में है। इसलिए दुख और सफलता और हानि जब भी हमें होती है तो वो एक हिस्सा होती है उस सफलता, उस सुख और उस लाभ का जो हमें ईश्वर आगे चल के देने वाले हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आगे भी कुछ है। हम जिंदगी को बस यहीं तक मान के बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं और मेहनत करना और आगे संघर्ष करना छोड़ देते हैं। हम संघर्ष करने से और मेहनत करने से असल में बच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़िंदगी का रास्ता बहुत लंबा है। सिर्फ जो छोटे मोटे रुकावटें, छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, असफलता, हानि और दुख
के साथ वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती हैं, समय के साथ होती हैं, लेकिन जब हम इनको पार कर लेते हैं अपने हौसले से, दृढ़ विश्वास से और अपनी मेहनत और लगन से, तो ईश्वर हमें हमारी सफलता, हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। और दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा, जिंदगी की यही रीत है, हार की बाद ही जीते हैं, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार की बाद ही जीते हैं। स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। तो इसलिए स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। लाइफ कैन नॉट स्टॉप बाय मेयर फेलियर। असफल होने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है, हार के बाद ही जीत है। अपने जीवन की वैल्यू कीजिए, आप अमूल्य हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए।